नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन माह व्रत कथा व उसके महत्व की जानकारी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू धर्म में सावन माह का महत्व बहुत अधिक है। भगवान शिव को समर्पित इस माह में व्रत और पूजा करने से ही बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पवित्र महीने में हर सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार में उपवास रखना मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है, साथ ही जीवन के हर संकट भी दूर हो जाते हैं। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करना बेहद जरूरी है। साथ ही सावन के सोमवार की कथा सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसकी कथा सुनी जाए। सावन सोमवार की कथा सुनने के बहुत से लाभ पुराणों में वर्णित हैं। यदि कोई व्यक्ति यह व्रत नहीं रखता है तब भी उसको सावन सोमवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। सावन सोमवार कथा सुनने से अनेक पुण्य लाभ होते हैं और सावन सोमवार व्रत यदि कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है और पति की आयु लंबी होती है। इतना ही नहीं, मनचाहा वरदान शिव जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा। एक नगर में रहने वाले साहूकार के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास सारे ही सुख और वैभव के इंतजाम थे, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। वह शिवालय जाकर भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने लगा। उसकी भक्ति देख माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की विनती की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि व्यक्ति के भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने शिवजी से जिद करके उस मनोकामना को पूर्ण करने को कहा। भगवान ने माता पार्वती के जिद को पूरा करते हुए साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि बालक अल्पायु होगा। 12 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातें सुन रहा था, इसलिए शिवजी के इस वरदान से ना खुशी हुई ना दुख। वह पहले की तरह पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई और जब वह 11 साल का हुआ तो साहूकार ने बेटे को मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साथ ही पुत्र को धन देकर कहा कि रास्ते में वह यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाए। मामा भांजे काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां राजा की कन्या का विवाह होने जा रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह काना था। यह बात राजा को नहीं पता थी, इसलिए वह वहां मौजूद साहूकार के बेटे को देखकर सपने सजाने लगा और उसे दूल्हा बनाने की सोची। साथ ही यह शर्त रखी कि साहूकार के बेटे को वह विवाह के बाद धन देगा और राजकुमारी को अपने नगर लेता जाएगा। बहुत मनाने के बाद साहूकार का पुत्र मान गया। साहूकार के लड़के ने राजकुमार की जगह ले ली और उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। लेकिन विवाह के पश्चात उसने राजकुमारी को बताया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसने अपने पिता को यह बात बता दी और राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। यज्ञ के दिन ही वह 12 वर्ष का हो गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने जा रहा है। सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो गई और विलाप शुरू हो गया। तभी भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है, कृपया आप उसका कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने देवी को बताया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी अल्पायु थी। देवी पार्वती भावुक हो गईं और कहा
कि भगवान आप इस लड़के की आयु बढ़ा दें, वरना इसके माता पिता की पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। साहूकार का बेटा शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने नगर लौट रहा था। बीच में उसी नगर में वह रुका जहां वह राजकुमारी से उसने विवाह किया था। वहां आते ही राजा ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल ले गए और उसका विवाह पुनः राजकुमारी से कराकर उसे अपनी पुत्री के साथ उसके घर विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि अगर उसका बेटा नहीं लौटा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अचानक बेटे को बहू के साथ देखकर वह बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपना दिया और कहा कि उसके सोमवार व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने के कारण ही उसका पुत्र उसे वापस दे दिया गया है। इसलिए सोमवार व्रत करना तथा कथा सुनने से मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। तभी पुराणों में बताया गया है कि इस कथा को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, भले ही वो व्रत करे या ना करे। तो यह थी सावन सोमवार व्रत कथा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।